हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग टेक। अभी जोशीमठ में घरों की दीवारों में और रोड्स पर अचानक क्रैक्स दिखाई दी, लेकिन ये कोई अर्थक्वेक नहीं था, ये था लैंड सब्सिडेंस। लेकिन चिंता ना करें, ये कोई अचानक प्रकट होने वाली घटना नहीं है। ये बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, जिसमें मेन है एक्वीफर। लैंड सब्सिडेंस यानी अर्थ की ऊपर की सरफेस का जमीन में धंस जाना। या आई नो, बहुत सारे भारी वर्ड्स आ गए, लेकिन डोंट वरी, इसे हम इजीली जोशीमठ के इंसिडेंट्स से रिलेट करके समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि लैंड सब्सिडेंस हुआ ये पता कैसे चलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ में होने वाला ये लैंड सब्सिडेंस पहली बार नहीं था। 2021 और 2022 में भी ये हो चुका था, लेकिन बहुत कम जगह पे हुआ था और लैंड सब्सिडेंस का लेवल भी बहुत कम था। लेकिन जनवरी 2023 में अराउंड 12 डेज में 5.4 सेंटीमीटर जमीन अंदर धंस गई और इसकी इफेक्ट पूरे सिटी में हुई थी। अब हम वापस आते हैं लैंड सब्सिडेंस पर। ये नेचुरली या मैन मेड दोनों की वजह से हो सकता है। जैसे कि अर्थक्वेक आने के कारण बड़ी बड़ी क्रैक्स जनरेट हो जाती है, जिसके कारण जमीन अंदर की तरफ धंसने लगती है। वैसे ही जोशीमठ इंडिया के साइस्मिक टीम के मुताबिक जोन 5 में आता है। इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा खतरा, जहाँ पे अर्थक्वेक की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा है सीजनल इफेक्ट्स के कारण। जैसे कि जमीन में मिट्टी, जिसे हम क्ले कहते हैं, उसका एक लेयर होता है जिसमें मॉइस्चर यानी कि पानी भी होता है, जिसका लेवल चेंज होने के कारण भी लैंड सब्सिडेंस हो सकता है। फिर है अंडरग्राउंड माइनिंग या कंस्ट्रक्शन। हमें पता है कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में हैवी इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सप्लोजिव का यूज होता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। जोशीमठ और उसके आसपास की जगह जैसे कि ओली, तपोवन और नंदा देवी नेशनल पार्क ट्रेकिंग के लिए बहुत ही फेमस है। इसके कारण उसके आसपास होटल्स और रिसोर्ट्स भी बहुत सारे बनाए गए हैं। और दिसंबर 2016 में ट्रैकिंग और यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी जी के अनुसंधान में चार धाम महामार्ग विकास परियोजना का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, जिसमें भी बहुत सारे एक्सप्लोजिव का यूज किया गया था। उसके अलावा एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। फिर है ड्रेनेज इफेक्ट के कारण। ड्रेनेज इफेक्ट के कारण जमीन की स्ट्रेंथ में भी बदलाव आता है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर और डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आईआईटी रुड़की की स्टडी के मुताबिक जोशीमठ में ड्रेनेज इफेक्ट और वाटर मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम था, जिसके कारण पानी का लीकेज हो रहा था और जमीन में एब्जॉर्ब हो रहा था, जिससे कि जमीन की स्ट्रेंथ कम होने लगी और जमीन नीचे धंसने लगी। इंडिया में दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके कारण पानी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए और सॉइल एनालिसिस करने के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खाली जगह क्रिएट हो जाती है और ज़मीन नीचे धंसने लगती है। जैसे कि जोशीमठ में नवंबर 2006 में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, जिसमें जोशीमठ के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई थी, जिसको बनाने के लिए विस्फोटक और हैवी मशीनरी का यूज़ किया गया था। और जियोलॉजिस्ट के रिपोर्ट्स के अनुसार इस कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्वीफर में पंचर हो गया था, जिसके कारण पानी लीकेज हो गया था और लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। जो कि एनटीपीसी ने इसके रिप्लाई में जवाब दिया था कि उनसे ये पंचर नहीं हुआ था। जो टनल जोशीमठ में बनाई गई थी वो जोशीमठ से 1 या 2 किलोमीटर दूर थी। हमें ये तो पता चल गया कि लैंड सब्सिडेंस होता किस वजह से है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि लैंड सब्सिडेंस हुआ ये हमें पता कैसे चलता है। तो पहला इंडिकेशन तो है जमीन की ऊपर की सरफेस का जमीन में धंस जाना। फिर है मोटी क्रैक्स यानी 3 मिलीमीटर से थिक क्रैक्स को भी हम देख के पता लगा सकते हैं, जो कि ऊपर से नीचे तक आते आते वाइडर हो रही होती है और ये क्रैक्स ज्यादातर डोर्स और विंडोज के नजदीक पाई जाती है। इसके अलावा हम लैंड सब्सिडेंस को इंसार यानी कि इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेसिस एपार्टस रडार, कंटिन्यूस जीपीएस मेजरमेंट एंड कैंपियन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्विंग जैसी टेक्निक से भी हम मेजर और मॉनिटर कर सकते हैं। अब हम इसे कंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि जोशीमठ में होने वाला लैंड सब्सिडेंस सडनली नहीं हुआ था, लेकिन ये बहुत सारे वर्षों से चलते आते हुए प्रोजेक्ट और बेदरकारी का नतीजा था, जिसपे अगर हम पूरा ध्यान रखें तो कई हद तक हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मोर अपडेट्स के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकॉन भी जरूर ऑन कीजिए, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो मिस न कर सके।